आर्यन फिर से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वी हैव टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। डैडी आओ ना, साथ में नाश्ता करते हैं। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जबरदस्ती किसी बच्चे के अंदर किसी चीज के लिए नफरत या प्यार पैदा नहीं कर सकते। ये कुदरती होता है बाय बर्थ। अब जैसे मुझे कॉफी पसंद है, तुम्हें चाय पसंद है। हो सकता है आर्यन को वो सब सारी चीजें पसंद हो जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद होती है। ये कोई बीमारी नहीं है रोहित। इसका ना तो उसकी हेल्थ से कोई लेने देना है और ना ही उसकी मानसिकता से। He is as normal as you and me. जब रोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, I will send Dr. Shruti as soon as possible. Till then, तुम आर्यन को बहुत खुश रखो। Make observation and note down. We will try our best for Aryan. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अरे होल्ड, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता रायचूरा एक सर्जरी करने आने वाली है। रोहित को आर्यन का टेंशन तो जरूर था, लेकिन अपनी दादी के इलाज के लिए उसका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। क्या आज ये सच उसके सामने आ जाएगा? That's a good news. डॉक्टर प्लीज मेक श्योर कि मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल सकूं, प्लीज। तुम एक काम करो, ठीक शाम 5 बजे आ जाओ एंड आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें वहाँ मिले। यस डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा सुनो, कल रात को तुमने गेम में लॉग इन क्यों नहीं किया? पता है सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई थी। अगर तुम होते ना बॉस, तुम्हारी टीम पक्का जीत जाती। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग होता है, डिफेंस कमजोर होता है। अगर आप टीम बनाकर उनकी डिफेंस को तोड़ दोगे तो उन्हें हराना आसान है। और आपसे मैंने ये भी कितनी बार कहा है कि आर्म्स और वेपन के साथ हेल्थ भी हमेशा 60% से ऊपर होना चाहिए। सनी बहुत एक्साइट हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। अच्छा गुरु, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मैं कभी ना हारूं, कुछ बताओ। रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी, क्या? तुम क्या बात कर रहे थे आर्यन से? आज से पहले तो मैंने तुम दोनों को ऐसे बात करते नहीं देखा। कुछ नहीं भैया, वो मैं आर्यन से पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर होम ट्यूशंस। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोना टेक अ शावर। उसके बाद मैं और मेरे डैडी मूवी देखने जाएंगे। चाचू प्लीज देखिए ना कि मेरा चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट डोनट तैयार हुआ है या नहीं। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर दिए जा रहा था। बेडरूम में शावर लेने जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। आर्यन का स्पोर्ट शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। तभी अचानक रिया की नजर बेडरूम में लगी तस्वीरों पर पड़ी। अगर आर्यन मेरा क्लोन नहीं है तो वो बिल्कुल मेरे जैसा सेम टू सेम कैसे दिख सकता है? मम्मा ने तो कहा था कि वो मनाली मेरे भाई को ढूंढने के लिए आई है। सेम टू सेम। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो।
कहीं आर्यन ही तो मेरा भाई नहीं है? और उसके पापा मेरे पापा और मेरी मम्मा उसकी मम्मा। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, हेलो, तो मेरे जुड़वा भाई हो। इससे आगे अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। अभी मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे मूवी दिखाने ले जाए। तू भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। मगर मैं उनसे कहूँ क्या? ओहो, तुम इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ और हल्की सी स्माइल दो और कहो कि आज मेरा मूवी देखने का मूड है। बस वो सारा काम छोड़ के तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं तुम्हारा ये रेड हुडी और ब्लू जीन्स पहन रही हूँ और मेरे पास भी ऐसा सेम टी शर्ट है, तुम वो पहन लो। और हाँ, किसी को हमारे असली अर्थ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी और तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना और फिर मेरे साथ वाले सीट में बैठ जाना। We are taking our parents on a movie date. अब जल्दी करो, हम बहुत जल्द एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा तो अनिका अभी भी सो रही थी। उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। मम्मा, उठो। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है? कुछ चाहिए क्या? मम्मा, आज हम मूवी देखने जा सकते हैं? अनिका ने आज तक रिया को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। उसने घड़ी की तरफ देखा। ज्योति बुआ का ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। चलो फिर रेडी हो जाओ, जल्दी से निकलना पड़ेगा। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज मैं आर्यन के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से लाइफ केयर हॉस्पिटल। जितना बोला है उतना करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? आर्यन बेटा, मैं ना सिनेमा हॉल की सारी टिकट्स बुक कर लेता हूँ। पूरे हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी। अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही बैठने वाले हैं, तो हम घर में मूवी नहीं देख सकते। आई वांट कि मैं सबके बीच में बैठकर मूवी देखूं। बेटा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें इंफेक्शन हो सकता है। इट्स टू रिस्की। डैड, अगर हमारे पास ग्लव्स है, मास्क है, तब किस बात का डर? वेलकम सर। बेटा, ये मास्क क्यों पहना है? डैडी चलो ना, फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। आइए सर, प्लीज आइए। आपके लिए स्पेशल वीआईपी लाउंज बुक किया है, वहाँ पे सिर्फ आप दोनों रहोगे। नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मुझे लोगों के बीच में बैठकर मूवी देखना। नो प्रॉब्लम सर, आ जाइए प्लीज। डैड वहाँ बैठेंगे। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। उल्टे सॉक्स क्यों पहन रही हो? सॉरी मम्मा। दो, मैं पहन। तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना।
फेरे पूरे होने से पहले ही दुल्हन हो गई प्रेग्नेंट। दुल्हन और बाराती सारे हो गए हैरान। आखिर क्या है राज? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी से लेके आती हूँ। तुम यहीं खड़े रहना, ओके? और कोई शैतानी मत करना। रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का फोन आया। ये देखते ही रोहित ने रिया से कहा, बेटा मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके? रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया और कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा।